दिल्ली के चलते आपको राज्यसभा की कार्रवाई में जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भरना कंसर्न हाई कोर्ट व स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है। इसके तहत राज्य सरकारें कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए रूल्स व रेगुलेशन फ्रेम करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2007 के मलिक मजर सुल्तान केस ऑर्डर में राज्यों में संबंधित हाईकोर्ट को जिला न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा निश्चित करने के आदेश भी दिया है। वर्तमान में 16 राज्य संघ क्षेत्रों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 16 राज्य संघ क्षेत्रों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा 13 राज्य संघ क्षेत्रों में हाई कोर्ट द्वारा जजों की नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर एग्जाम कंडक्ट करने, परिणाम जारी करने, अपॉइंटमेंट देने की चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें कई जगह हाई कोर्ट है, कई जगह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्य सरकारों से मिलकर के ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। जज पॉपुलेशन रेशो की बात भी आई, कई लोगों ने बोला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र भी किया। जज पॉपुलेशन रेशो की बात की जाए तो इसका आंकलन 2011 की जनसंख्या तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजों की सैंक्शनड स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2014 में, ये ध्यान देने योग्य बात है डिप्टी चेयरमैन सर, वर्ष 2014 में जहां जज पॉपुलेशन रेशो 16.11 जज पॉपुलेशन रेशो 16.11 जज पर मिलियन पॉपुलेशन था, वहीं अब बढ़कर 22.33 जज पर मिलियन पॉपुलेशन हो गया है। तो इस दिशा में भी हमारे कदम बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर दिशा में काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। अब एक विषय आया कि उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना साउथ में क्यों नहीं हो, ऐसा विषय कई लोगों ने उठाया, माननीय सदस्यों ने। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित करेंगे। उल्लेख है जिसका जिक्र कर रहे थे कई सदस्य। समय समय पर देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने की मांग की जाती रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय लगातार दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। विभाग संबंधित कार्मिक लोक शिकायत विधि व न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2005-6 के लिए मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपनी 6ठी रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना के लगातार विरोध पर अपनी असहमति व्यक्त की। संसद में भी संसदीय समिति में आया तो संसद में भी आया, उसमें भी चर्चा हुई और सलाह भी दी कि इस पर उच्चतम न्यायालय फिर विचार करे। उपरोक्त सिफारिश को विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र दिनांक 12 अगस्त 2007 में सूचित किया कि मामले पर विचार करने के बाद पूर्ण न्यायालय ने 7 अगस्त 2007 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर अपने पहले के प्रस्ताव से ही और सर्वसम्मति से विचलित होने का कोई औचित्य नहीं पाया गया और निर्णय लिया कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रक्रिया में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में गया। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने जहां दमनकारी साम्यवादी और सोवियत निशानों को सार्वजनिक स्थानों से उखाड़ फेंका, वहीं चीन ने जापानी आक्रांताओं के हर निशान को मिटा दिया और वहां के पाठ्यक्रम में जापान को एक आक्रांता के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत में आज भी दिल्ली की प्रमुख सड़कें अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड आदि आक्रांताओं के नाम से जानी जाती हैं। वहीं आजाद हिंद फौज के अनगिनत वीर सिपाही रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बेगम हजरत महल, राणा प्रताप, बिरसा मुंडा आदि के नाम को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली में आज भी माई लॉर्ड जैसे औपनिवेशिक शब्दावली का प्रयोग हमारी मानसिक दास्ता को दर्शाता है। इससे उभरने के लिए मेरा सुझाव है सरकार एक राष्ट्रीय आयोग बनाए जो औपनिवेशिक प्रतीकों, स्मारकों और अप्रासंगिक कानूनों की गहन समीक्षा करे। पाठ्यक्रम और संग्रहालय में इन आक्रांताओं को आक्रांता जैसे ही बताया और पढ़ाया जाए, न कि एक शासक के रूप में। आक्रांताओं के नाम के सभी स्मारक हटाए जाएं, राष्ट्र के सर्वोच्च योगदान देने वाले शूरवीरों के नाम पर उन्हें रखा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक श्रीमान संत बलबीर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद उप चेयरमैन साहब, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।
ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ,